दोस्तों, आज मैं आपको नोबेल पुरस्कार का पूरा पार्ट बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हर परीक्षा के लिए बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं इसमें, और इसे जरूर देखिए, जरूर सुने। देखिए, नोबेल पुरस्कार का जन्म, इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी और घोषणा हुई थी 1900 में। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 19 जून 1900 में 19 जून 1900 में हुई थी। स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने की थी 1901 में स्थापना। और अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में हुआ था। एक मिनट दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1896 में। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी 1896 में। और स्वीडन के लोगों को 1896 में इनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। और रिसेप्ट में लिखा हुआ था कि उनके धन से ही मिलने वाले वार्षिक क्यूज से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा नोबेल पुरस्कार। इस ये शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। ये शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे: साहित्य क्षेत्र, और शांति, और और चिकित्सा, और रासायनिक। और ये 6 क्षेत्र के भी हैं। एक क्षेत्र और है, अर्थशास्त्र भी था इसमें। मतलब फिर बाद में एक और अर्थशास्त्र भी था इसमें। और 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र देखो दोस्तों, अर्थशास्त्र के लिए प्रदान किए जाएंगे। 1968 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र के लिए ही प्रदान होंगे। और 1968 में इसे स्थापित किया गया था। 1968 में इसे स्थापित किया गया था। और सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1959 में दिया गया था। पहले पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1959 में दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। मतलब इसकी राशि हमेशा, मतलब वर्ष हमेशा बदलती रहती है। और नोबेल पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र की पुस्तक राशि, मतलब पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र की पुरस्कार राशि, और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। मतलब दोस्तों, अक्टूबर में अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। अक्टूबर में। और ये होती है ओस्लो में होती है। ये पुरस्कार प्रत्येक 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। मतलब स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। अभी बताया था मैं ऊपर आपको। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। और शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के लिए दिया जाता है। मतलब शांति का बिना घोषणा के लिए दिया जाता है। और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। मतलब जीएन नोबेल समिति संसद नोटिक द्वारा। बाकी सभी अन्य पुरस्कार स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। मतलब बाकी सभी अन्य पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अधिकतम 3, मतलब एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1974 में ये नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार ही दिया जाएगा। अब तक केवल 2 मृतकों को
एक ये पुरस्कार दिया जाता है। मृत्यक दोस्तों मतलब मृत्यक का मतलब होता है मृत्यु, मृत्यु व्यक्ति, मतलब मृत्यु व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया था। और एरी एक्स एक्सेल मतलब एरी एक्सेल 1931 में, हेनरी हेमसोल्डर 1961 में, हेमसोल्डर 1961 में। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेडी फ्रांस को दिया मिला है। मतलब सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? रेड फ्रांस को मिला है अपने 1970 में, 1944 में एक मिला था, और 1968 में स्थापना दिवस, इसके स्थापना दिवस। और रेडी रोस्ट मतलब दोस्तों मतलब और सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड फ्रांस को मिला है 1917 में, 1944 में, 1968 में स्थापना दिवस। रेड रोज के फाउंडेशन हेनरी ड्यूनेट 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला। इनके साथ में फ्रेडरिक प्रेसी को भी मिला, फ्रेडरिक प्रेसी को भी मिला। और ये अपने सोसाइटी के संस्थापक भी थे अपने, हेनरी ड्यूनेट अपने सोसाइटी के संस्थापक भी थे। सबसे कम उम्र में मतलब सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष कौन है? लॉरेंस ब्रैंग, 25 साल की उम्र थी इनकी, 25 साल की उम्र थी इनकी। और सबसे कम उम्र में पाने वाली महिला, सबसे कम उम्र में पाने वाली महिला मलाला यूसुफजई। ये उम्र थी 17 साल 2014 में, 17 साल 2014 में। इनकी पुस्तक वी आर डिस्प्लेड डिस्प्लेड्स मलाला, मलाला अन्य नाम गुलमई, मलाला का अन्य नाम गुलमई था, मलाला का अन्य नाम गुलमई था। और सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति गुडनफई, 97 वर्ष की उम्र में। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 लोग हैं। मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी है अपने 1903 में रेडियो सक्रिय भौतिक में, रेडियो सक्रिय, एक मिनट दोस्तों, रेडियो ये भौतिक सक्रिय भौतिक मतलब रेडियो सक्रिय भौतिक। और 1911 में रेडियम निष्क्रियण के लिए रसायन जॉन बार्डियन 1956 ट्रांजेक्टर की खोज भौतिक, ट्रांजेक्टर की खोज। और 1972 में अतिक चालकता के लिए भौतिक लिनस पॉलिंग। 1954 में रासायनिक अभिक्रिया परिष्करण के लिए। और 1962 में शांति के लिए, 1962 में शांति के लिए। और ये फ्रेडरिक सेंगर, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1959 में 2 व्यक्तियों को हेनरी फिशर का कठिन नावे अर्थशास्त्र और अपने नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय व्यक्ति, भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में। साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले एशियाई या गैर यूरोपियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर। और ये सीवी रमन है। इनको 1930 में रमन प्रभाव भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। मतलब इनको 1930 में रमन प्रभाव भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और इन्हों के याद में 28 फरवरी मनाई जाती है दोस्तों। इन्हों के सीवीडी रमन के याद में ही 28 फरवरी मनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत मोस्ट से भी मोस्ट है, इसके मोस्ट, एक सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी दोस्तों चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना,
डॉक्टर हरगोविंद खुराना 1968 में कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में और मदर टेरेसा 1979 में सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। सामाजिक कार्यों में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और अल्बानिया की निवासी थी। इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त किया। और सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, इन्होंने 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन, इन्होंने 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार मिला। वी एस न्यायपाल, इन्होंने 2001 में साहित्य का नोबेल मिला। इनको 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। और वेंकट रमन रामकृष्णन, इनको 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। और कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 में शांति का नोबेल मिला। और बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कैलाश वाला बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अपन खाते दोस्तों। कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 में शांति नोबेल मिला, बचपन में बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। और अभिजीत वंजरी, इन्होंने 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार मिला। पूरा टॉपिक हो चुका है। नोबेल पुरस्कार का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर पढ़े और जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।